कहूंगी, ज्योत जलाना ही है तो प्रेम का ज्योत जलाओ ना। हाँ। मेरी राधा रानी के लिए, मेरी ठाकुर जी के लिए ये दीपावली आप लोग अंतर हृदय का ज्योत जलाओ मेरे तरफ से, शरीर से। क्यों? ये राज की बात पूछो, मैं बताती हूँ। क्यों? ये राज की बातें हैं मेरी राधा, ये राज की बातें मेरे गोविंद। जिसके रोम रोम में श्याम बसा हो, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। लोभ भी दिया गया, शादी कर लो, बड़े बड़े बिल्डिंग गाड़ी सब कुछ लोभ दिया गया, गहना। एक संत, हालांकि संत का नाम नहीं लेना चाहिए, वो संत के भेष में कोई और नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा हम लेकिन मतलब हम उन्हें संत नहीं मानते। भेष बदल लिए उन्होंने, कम से कम 250 ग्राम सोना मुझे दिया कि इसका मन बदल जाए। तो लिपस्टिक लगा रही, काजल लगा रही, साड़ी पहन रही, लाल पीले नीले, ये तो कोई भक्ति का लक्षण ना तुम में दिखता है। तब मैंने फिर उनसे बोला कि मैं, एक होता है ना कि आंख बंद रहता है लेकिन मन कहीं और रहता है, भगवान के पास रहता है। 18 साल हो गए, मैं, लोग जानते कि ये सो रही है, मैं सोती नहीं हूँ। मैं तब जाके मुझे सबसे ज्यादा वेदना हुई, मतलब हृदय को चीर दिया। उस समय में बस एक ही सवाल की, क्या एक जवान लड़की को भक्ति करने का अधिकार नहीं है? वो पिता अगर कुछ गंदी बातें करता है तो कितना हृदय में बुरा लगता है। अपनी बेटी को वो बेटी कह रहा है और मुझसे कुछ गलत कह रहा है। इस समय मेरी सोए हुए 18 साल हो गए, मैं 18 साल से सोई नहीं हूँ। 18 साल से? हाँ, सोई नहीं। खाना तो है लेकिन ऐसी ऐसी टेंशन आ जाती थी, ऐसे ऐसे लोग गंदे शब्द मुझे बोलते थे इस उम्र में, वो शब्द गूंजती थी रोटी खा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपसे भक्तों को मैं सुनील महाराज से फिर स्वागत करता हूँ आपके चैनल ब्रज भक्त में। जैसा कि आपसे भक्तों को पता हुआ कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव, भक्तों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। तो ठीक है, तीसरी बार हम लोग वैष्णवी माता जी से जुड़ रहे हैं। तो काफी भक्तों ने कमेंट किया था कि प्रभु जी, माता जी कैसे रह रही हैं, कैसा उनका दिनचर्या है, कैसा घर है, कैसे रह रही हो, कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इस वीडियो में आपको वो भी मैं दिखाऊंगा कि माता जी कैसे रह रही हैं, कैसे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको अभी के डेट में उनको। तो शुरू में उतना स्ट्रगल नहीं था, लेकिन अब कुछ मतलब 1-2 महीनों से माता जी ने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही हैं, मतलब कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सोच रही है कि मैं जगह चेंज करूँ। तो उनको चाहिए ना कि मैं एकांत में रहकर भजन करूँ, ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ में ना रहूं, ताकि मेरे को भजन साधना करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार है माता जी का। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आपसे भक्तों से बताना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कई भक्तों ने सेवा भी किया था माता जी के लिए, कुछ सेवाएं की थी जो पहले तो उनको बहुत बहुत देखिए, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन देखिए जो सेवा कर रहे हैं ना, वो नहीं करे, वो तो राधा रानी करा रही है। राधा रानी कब किसको माध्यम बनाएगी सेवा का, ये तो हम और आप किसी को नहीं पता है। और जो जिनको राधा रानी माध्यम बना के उनकी सेवा करा रही हैं, तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस चीज में इतना मतलब माता जी को उन्होंने सपोर्ट किया। बट थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो जो भी परिस्थिति का जो उनको सामना करना पड़ रहा है, वो हम माता जी से ही जानेंगे क्या दिक्कत हो रही है उनको। तो आपसे भक्त लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, और माता जी का आपको किचन भी दिखाएंगे कि माता जी कैसे मतलब रह रही है, सिर्फ एक चटाई पे और छोटा सा कमरा है, कैसे स्ट्रगल कर रही हैं। तो देखिए, आप लोग जो बोलते हैं ना कि काफी सारी माताएं बोलती हैं कि प्रभु जी हम भी आ जाएं छोड़ के, इतना आसान नहीं है छोड़ के आना यहाँ पर, जितना आप लोग सोचते हैं इतना आसान नहीं है। वो तो आने के बाद कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और कोई अगर इनकी जगह और कोई लेडीज होती है या और कोई माताएं होती ना, वो कब तक चली गई होती छोड़ के। क्योंकि यहाँ पर वो उन पर ये समझिए राधा रानी की साक्षात कृपा है कि इतने कठिन परिश्रम परिस्थिति में भी वो इतने आराम से और इतने अपना भजन कर रही है राधा रानी के, बिंदास होके। लेकिन कुछ होता ना, जब राधा रानी किसी न किसी को माध्यम, मेरे को माध्यम बनाया होगा, मेरे द्वारा आपको बनाया होगा, तो उन्होंने मेरे को कुछ बातें शेयर की, तो इसलिए उन्होंने मेरे को शेयर किया। तो मैं सोच रहा था कि आप सभी भक्तों तक मैं उनकी बात को पहुंचाऊं, जो भी माता जी चाहती हैं। तो आपसे भक्त लोग एक माध्यम है, जो भी अब देखिए माता जी की जो भी इच्छा होगी, तो आप लोग जरूर उस सेवा में सहयोग करिएगा। मैं चाहूंगा कि मेरा इच्छा है कि माता जी खुद बताएं तो अच्छा लगे, बट मैं थोड़ा सा आप सभी भक्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग भी जैसे यहाँ पर घर है, ठीक है, तो ब्रजवासी हैं बहुत, उनका तो वो देखिए कितना बड़ा उनका हृदय है कि वो मतलब कैसे माता जी को एकदम बोलते हैं ना कि ब्रजवासी है ना, वो बिल्कुल भगवान के स्वरूप है, बिल्कुल भगवान के स्वरूप होते हैं। कितना उनका हृदय कितना बड़ा होता है।
आजकल आप कहीं बाहर जाएंगे ना तो आपको कोई ऐसे नहीं रख सकता अपने घर में, लेकिन माता जी वहां रह रही 2 महीना से उनको कोई, लेकिन होता है ना जैसे आपके पड़ोस में लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई पड़ोस में हुआ है और चर्चा आपके घर में हो रही है, तो वो चीज माता जी को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फिर वहां पर परिवार की बात, फिर वहां पर बाहर की बातों का ज्यादा मतलब वार्तालाप होना, तो वो सब माता जी को कहीं ना कहीं भजन में लगा कि मैं अपना जीवन में तो ऐसे ही फिर यही सब मैं छोड़ के आया हूँ और यही सब फिर मैं सुनने लग जाऊं, यही सब करने लग जाऊं, तो अच्छा नहीं लगा उनको। तो गांव का तो आपको माहौल पता ही है यार, आपको पता बताने की जरूरत है ही नहीं। गांव में होता ही है, जैसे पड़ोस में लड़ाई हो रहा है तो पड़ोस वाले आएंगे पूछने के लिए, अरे आपके यहाँ क्या, उसने कैसे मारा, उसने कैसे मारा, क्या हुआ। तो यही सब से मतलब माता जी को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं उनकी कोई हेल्प करूं। तो देखिए, अगर राधा रानी की इच्छा हुई तो जरूर आपसे भक्तों को माध्यम बना के राधा रानी जरूर सेवा करवाएगी। बट मैं ये चाहता हूँ माता जी को अभी ये चाहता हूँ कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा मतलब एक रूम वगैरह इनको एक मतलब मिल जाए अच्छा से, और जो भी उनकी राशि है, जो भी आपको सेवा करना चाहे वो आप एक बार में कर सकते हैं, ताकि इनको बार बार मतलब दिक्कत ना हो, है ना। बाकी बाकी देखिए राधा ने किसको प्रेरणा बनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के और बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे भक्त लोग के एक माध्यम है, तो इसीलिए आपसे भक्तों को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास इतने लोग हैं, जो हो सकता है कोई ना कोई भगवान के बहुत जो प्रेम भक्त होगा, तो वो जरूर कोई ना कोई जरूर सहयोग करेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे भक्तों को ये शेयर किया। तो आइए फिर माता जी के से एक बार फिर से जुड़ते हैं और थोड़ा सा सत्संग का आनंद लेंगे, उसके बाद उनकी बात पर आएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं माता जी से कि क्या किन किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। पर उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी कृपा का चर्चा करेंगे कि कैसी कृपा बरस रही है उन पे। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले तो माता जी आपको एक बार फिर से हमारे सभी भक्तों की तरफ से, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं और अपनी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दंडवत। जय श्री राधे राधे। बरसाना धाम से सबसे पहले तो भक्त लोग को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं जी, और उन भक्तों पे भी कृपा बरसे जैसे मुझ पे बरस रहे हैं। तो माता जी मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप कुछ हमारे किशोरी जी के बारे में कुछ बोलें, कुछ उनका कृपा का कुछ अनुभव सुनाएं भक्तों को। उनकी कृपा का अनुभव तो आप लोग जान ही रहे हो कि मैं 1.5 साल से रह रही हूँ जी, और कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हाँ। और फिर भी मतलब इतना है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दे रही हैं। जी बिल्कुल। और एक अकेली महिला इस उम्र में निकल गई हैं हाँ। और रह रही हैं 1.5 साल से बिना किसी इंसान के सपोर्ट का। जी। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जी। तो जो समझने वाले भक्त होंगे हाँ। वो तो इस इंसान के लिए सारा काफी है। बिल्कुल। और आप देख ही रहे हो। हाँ, मैं भी बोला कि मैं बोला था ना कि पिछली बार की काफी लेडीज फोन कर रही है कि मेरे को भी आना है सब कुछ छोड़ के। तो मैं वही मतलब दिखाना चाहता हूँ क्या सब कुछ छोड़ के आना इतना आसान हो सकता है क्या? नहीं, आप बताइए आपने कितना स्ट्रगल किया है, थोड़ा मैं चाहता हूँ उस चीजों को। हाँ, थोड़ा काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो इतनी आसान नहीं है। ब्रिज भूमि में वास करना या कहीं भी गृहस्थी छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और खास करके यंग महिला जो मेरी उम्र की हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम होता है। और मैं फिर से बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ने के बारे में आप लोग ना सोचें। जी बिल्कुल। हाँ, रही बात आपको आना है, आओ, दर्शन करो, मिलो। और हम ना जाने कितने गंदे शब्द को भी मैंने सुनी जी, बर्दाश्त किया जी। और कई रातों में भूखी भी सोई हूँ। हालांकि भूखी सोने नहीं देती है, मगर भूखी किस लिए सोई कि खाना तो है लेकिन ऐसी ऐसी टेंशन आ जाती थी, ऐसे ऐसे लोग गंदे शब्द मुझे बोलते थे इस उम्र में, वो शब्द गूंजती थी, रोटी खाना सब रखा रहता था, खाने का दिल नहीं करता था। तो बात यहाँ खाने की कमी नहीं है, बात है कि अकेले जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सामना करना पड़ता है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते बार बार कि छोड़ने के बारे में महिला ना सोचे। और ठाकुर जी की कृपा से अगर भक्त लोग मेरी सहयोग किए तो एक आश्रम बनाया जाएगा जो पीड़ित महिलाओं के लिए खास करके। मैं तो अपनी पर्सनल में तो शेयर करती हूँ नहीं, अभी भी आप
जानते हो कि मैं किस हालात में रह रही हूँ। मेरे को तो अच्छे से पता है। मैं अभी माता जी के वहाँ पर जहाँ मैं इसलिए गया था ना आपके पास, क्योंकि काफी मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं इंस्पायर हुए आपसे कि मैं देखना चाहते हैं कि वैष्णवी माता कैसे रह रही है, कैसे उन पर कृपा हो रही है। और जो दूसरे बुद्धि के हैं वो तो सीधा बस उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, लेकिन जो देखना चाह रहे हैं कि हम माता जी कैसे अपना व्यवस्था करें, कैसे अपना राशन का कैसे रह रही हैं, कैसे। मैं बोला कि इतने दिन से रह रही हैं, एक ब्रजवासी का घर है ऐसे ऐसे, बट मैं वहां पर गया तो आपने जो चीज बताया तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो चीज हमारे भक्तों को एक बार शेयर करें कि मतलब क्या दिक्कत हो रहा है आपको थोड़ा वहां पे। दिक्कत तो ऐसे खाने पीने रहने का नहीं है, दिक्कत है कि माहौल नहीं मिल पा रहा है मुझे। अभी वहां से आपको 1.5-2 महीना हो गया वहां पे, एक जगह पे 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीना हो गया वहाँ तो ठीक है, लेकिन जिस चीज के लिए मैं आई, जो करने के लिए मैं सर्वस्व त्याग की, वो माहौल नहीं मिल पा रहा, मतलब एकांत नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल गृहस्थी, वो भी गृहस्थी, बड़ा परिवार है, शोर शराबा, इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। और मैं राधा रानी से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि राधा रानी मतलब छोटा सा व्यवस्था मेरा किया जाए, एकांत, मतलब कम से कम 1-2 रूम का व्यवस्था हो जहाँ पे मैं अच्छे से भजन कीर्तन कर पाऊँ। मैं अपनी राधा रानी से कह रही हूँ, मैं कोई भक्त लोग से नहीं कह रही हूँ कि भक्त ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। जब तक आप कितना भी देखिए करेगा तो भाई जिनके अंदर राधा रानी प्रेरणा देंगी, कोई ऐसे कोई नहीं कर सकता है। कौन करेगा बताइए। हाँ, तो वो प्रेरणा ऐसे अगर मैं बोलूंगी भक्त लोग को, तो उन लोगों को लगेगा कि माता जी तो मांग रही हैं, लोभ कर रही हैं। काफी लोग बहुत कुछ सोचेंगे, तो उनकी, हालांकि मैं लोगों की सोच को बदल नहीं सकती हूँ, आप ये बात जानते हो, क्योंकि आज कलयुग का प्रभाव है। तो मतलब 10% ही लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, 90% लोग तो गलत ही सोचते हैं। बिल्कुल। तो मैं उन लोगों पे नहीं जाती हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ये इतना है कि ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। जी बिल्कुल, बिना उनकी कृपा आप सोचिए ना। अभी मेरे कल एक संत थे, बात हो रही थी उनसे कि अगर एक महिला अपना सब कुछ छोड़ के अगर वैसी महिला होती ना तो वो एक दिन नहीं टिकती यहाँ पे, एक दिन 1 महीना नहीं टिकती, वो तुरंत उनको राधा रानी बाहर निकली। लेकिन 1.5 साल मतलब 2 साल होने वाले हैं, तो कैसे रख रही है। तो समझिए कि कोई कृपा का उन्होंने कोई अंत छोड़ा ही नहीं। यहाँ पे पूरी कृपा है राधा रानी की, और ये मुझे विश्वास है राधा रानी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगी। यहाँ पे आपको बताऊं, मुझे लोभ भी दिया गया, शादी कर लो, बड़े बड़े बिल्डिंग, गाड़ी, सब कुछ लोभ दिया गया, गहना। एक संत, हालांकि संत का नाम नहीं लेना चाहिए, वो संत के भेष में कोई और नाम नहीं लेना चाहिए, हाँ थोड़ा हम, लेकिन मतलब हम उन्हें संत नहीं मानते। भेष बदल लिए उन्होंने, कम से कम 250 ग्राम सोना मुझे दिया कि इसका मन बदल जाए। तो फिर मैं तो अपने ठाकुर जी से ठिठोली की कि ठाकुर जी चाल चल रहे हो, छल कर रहे हो मेरे साथ। यही समझने वाली बात लोग समझते मैं तो कह दी कि ठाकुर जी यहाँ छल नहीं चलेगा, मैं भी बहुत जिद्दी भगत हूँ, याद रखना। तो तुम मतलब सोने दिखा के तुम लोभ दे रहे हो मुझे। आपने बोला उनसे? मैं अपने ठाकुर जी से बात की ठाकुर जी से कि आप मुझे लोभ दे रहे हो, तुम नहीं जानते भक्ति की शक्ति नहीं जानते तुम। भक्ति में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हिल जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं अहंकार नहीं है ये भक्त की मेरी नहीं, बहुत ऐसे भक्त हुए संसार में जो अपने भक्ति के दम पर परमात्मा को मतलब आ जाओ तो आ जाओ, दोस्त के नाते अपने मतलब जहाँ बुलाते हैं वहाँ हाजिर हो जाते हैं। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है, वो प्रेम में इतनी शक्ति है कि ठाकुर हो या चाहे कोई देवी देवता हो, उसे आना ही पड़ता है। बिल्कुल आना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब बातें गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य की बातें, ये हर किसी की समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और रही बात मैं किस परिस्थिति में, तो मैं अपनी परिस्थिति लोगों से बताना नहीं चाहती हूँ जी। लेकिन मेरी इच्छा है, मैंने आपसे बोला है कि जो भक्त लोग सुनना चाहते, क्योंकि उनकी इच्छा है कि माता जी की दिनचर्या क्या है, कैसे रहती हैं, अपना भोजन का प्रबंध कैसे करती हैं, क्या मतलब थोड़ा मैं चाहता हूँ इन सब चीज के बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से अगर मैं परिस्थिति अपनी बताऊं तो उसका नाम लोभ दिया जाता है। लोभ, हाँ। कि ये तो पैसे कमाने का जरिया है, धंधा है, ये संतों का ये धंधा है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि अरे ये तो धंधा बना रखा है, ऐसे दिखा देता है सबको। चटाई बिछा के दिखा दिया, ये दिखा दिया, पैसे वसूलते हैं। ऐसे मतलब 70% 75% लोग का ऐसा भाव रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों के पास अपना दुख सुनाना ही पसंद नहीं करती हूँ।
मैं डायरेक्ट जब कांटेक्ट मुझे राधा रानी से, तो मैं क्यों ऐसे लोगों को सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप जिद कर रहे तो आप देखे हो, जी मैंने देखा है, लेकिन आपने वहाँ पे जो मैं चटाई पे सोती हूँ या थोड़ा सा बर्तन है या देख रहे होंगे भक्त, ये मतलब जो भी मैं आप बोले वो सब दिख रहा होगा उनको। हाँ, तो वो दिख रहा है, तो जो वाकई में प्रभु के होंगे और जिस पर कृपा होगा वाकई में प्रभु का, ठाकुर जी का, राधा रानी का, वो तो समझ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कहते नहीं, जो जिस पर कृपा ही नहीं होगी तो उसके सामने तो फिर वही वाली बात है, हाँ, नहीं समझ पाएगा, फिर बोलना ना बोलना बेकार है। फिर तो उसके सामने अगर ठाकुर वो देखे नहीं आप, जब कंस को जब नारद जी समझाने के लिए आए तो समझ ही नहीं पाया वो, समझ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी ना, बुद्धि भ्रष्ट थी। तो मैं ऐसे लोगों को समझाना मायने नहीं समझती, ये सब मतलब इसमें टाइम पास करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात की परिस्थिति, तो वो राधा रानी जान रही है, और वो जो महिला पीड़ित हैं, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, मेरी परिस्थिति मायने नहीं रखता आप लोग के लिए, परिस्थिति उनके लिए मायने रखता है जो महिला सुसाइड कर रही हैं। अभी एक केस आया, मेरा वीडियो वायरल हुआ, एक नंबर से एक लड़की का फोन आया है धनबाद से, झारखंड से, वो महिला 2 बार पॉइजन खा चुकी हैं। जी मेरी से बात हुई थी उनकी, वो महिला हमसे बताई कि मैं 2 बार माताजी पॉइजन खा चुकी हूँ। तो मैं ऐसे महिलाओं के लिए खड़ी होना चाहती हूँ कि मरो मत, मानव तन मिला है, परिवार दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, सुसाइड मत करो, तुम अपने आप को प्रभु में लगाओ। और ऐसे महिलाओं के लिए मैं आश्रम का निर्माण करवाना चाहती हूँ, और चाहती हूँ भक्त लोग सहयोग करें, मेरा कुछ सहयोग ना करें, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी जितनी जरूरत है यही असली सुख तो इसी में, जो अपना ना सोच के दूसरों का हित करे। हमारा जितना जरूरत है, आज वीडियो बन रहा है तो ठीक है, आज हमें लोग मदद करेंगे। जिसमें वीडियो नहीं बन रहा था, क्या उसमें मैं भूखी थी? नहीं। उस समय भी छत था, उस समय भी छत था, उस समय भी 2 वक्त की रोटी थी, आज भी 2 वक्त की रोटी है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं भाई, मुझे जितना चाहिए पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मुझे तो रतन मिल गया, मैं क्या करूंगी ये झूठी माया को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माया की आवश्यकता है उन महिलाओं के लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए, बुजुर्ग माँ के लिए जिनके बच्चे मार रहे, पीट रहे। एक महिला से बात हुआ, बुजुर्ग, उन्हें बच्चे मार रहे, शराब पी के घर से निकाल रहे, वो रो रही मेरे पास कि वैष्णवी बेटा तू मेरी बेटी है धर्म की, मुझे अपने पास ले आओ। तो बस मैं इस बात से परेशान हूँ कि हे राधा रानी, जब आप मेरे साथ इतना कर रही हैं, लोगों से जुड़वा रही हैं, तो मैं कहाँ से उन लोगों को कहाँ रखूं? जब उन लोगों की पीड़ा सुनती हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है, मेरी खाना पीना सब छूट जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर बीता है। मेरे ऊपर महिला के जो पीड़ित महिला है, उनके ऊपर जो बीत रहा है वो मेरे ऊपर बीत चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो महिला हो या जेंट्स, बहुत ऐसे जेंट्स भी हैं जो घरेलू पीड़ा से परेशान है। हम तो उन जेंट्स को भी कहते हैं, उन भाई को भी कहते हैं कि भाई अगर ठाकुर जी राधा रानी व्यवस्था कर दिया तो मरना मत भैया, कुछ गलत मत करना। अगर वो बन गया उस हिसाब से तो आप आश्रम में आना, रहना, खाना पीना। अभी तो मैं कुछ कर ना पाई हूँ और कर भी नहीं सकती, इतनी औकात ना है मेरी बहन। अकेले तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए अब राधा रानी कराएंगे जो कराएंगे, अब राधा रानी पे डिपेंड है, और अब राधा रानी ही सबको प्रेरणा देंगी, क्योंकि वो स्वयं तो नहीं आएंगी। वो तो उसके लिए तो फिर अलग लेवल का भक्ति चाहिए ताकि स्वयं आए। अब विशेष क्या बोलूं मैं, और मेरी परिस्थितियों को बताना मैं मायने नहीं रखती हूँ वीडियो में। मैं अपनी ठीक है, आपने इतना बता दिया बहुत है, उतने में सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं अपनी परिस्थिति नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब परेशानी था, जब वीडियो नहीं बना, जब कोई हेल्प नहीं किया, तो भी मैं खा रही थी, आज भी मैं खा रही हूँ। अभी भी उस समय भी वस्त्र थे, आज भी वस्त्र हैं। उस समय भी छत था, आज भी छत है। तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ बताना नहीं चाहती, लेकिन आप बार बार, पिछली बार भी आपने बताया तो मैंने घरेलू बातें थोड़ी, काफी लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं बोला कि नहीं एक बार माता जी का दिखाना चाहिए, कहाँ पर कैसे रह रही हैं। लेकिन माता जी आपने, मैं देखा कि इतना छोटे से चटाई में आप कैसे सो लेती हैं? नहीं, उतना में ही सोना पड़ता है थोड़ा, और उसको थोड़ा वो फोल्ड किया हुआ है। आप प्रसादी बना लेती हैं? हाँ, वही एक कोने में प्रसादी बना लेती हूँ। चूल्हा देखे होंगे, देखा है। और चटाई बिछा, इधर भगवान है मेरे। कितने घंटे सोती हैं 24 घंटे में से? ऐसे तो आप कभी भी आवाज दोगे ना, कभी भी आवाज दे दो, मैं तुरंत बोलूंगी। मैं सोती ही नहीं हूँ। अच्छा। शरीर पड़ा रहता है। मेरी सोए हुए 18 साल हो गए। मैं 18 साल से सोई नहीं हूँ। 18 साल से? हाँ, सोई नहीं हूँ। एक होता है ना कि आंख बंद रहता है लेकिन मन कहीं और रहता है, भगवान के पास रहता है। 18 साल हो गए,
मैं लोग जानते कि ये सो रही है, मैं सोती नहीं हूँ, मैं सोती नहीं हूँ। और मैं सोऊंगी उसी दिन जिस दिन मेरे प्रभु का साक्षात्कार होगा। हाँ। तभी मेरी गहरी नींद, ऐसी नींद आएगी कि फिर मैं जगूंगी भी नहीं। जी। वो तो यहाँ देखिए ब्रज में बोलते हैं कि अच्छा, ब्रज के बारे में जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे बाहर से आते हैं लोग, किसी ने मान लीजिए बहुत पाप किए हैं, उसने सुना है कि ब्रज में मुक्ति मिल जाती है मरने से, और कोई आकर ब्रज में मरना चाहे तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगा? मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आप क्या विचार है इस पे प्रश्न पे? ऐसे तो विचार ब्रिज भूमि का खैर ये प्रभाव है जी। कि कितना भी पाप करके आता है, हाँ। राधा रानी करुणामयी हैं, जी। सब भूल जाती हैं। जी। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। जी। अगर भाव उसका निश्चल है, बिल्कुल प्रभु को सौंप दिया, तब माफ करके वो मुक्त हो सकता है। लेकिन कहीं अगर छल कपट लेकर आया तो भाई कर्मों का लेखा जोखा है। ठाकुर मेरा साफ बोला है, मेरे कृष्ण गीता में भी अर्जुन को बोले कि कर्म का तो भाई फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन राधा रानी करुणामयी हैं, जी। वो बरसाती हैं करुणा। लेकिन ठाकुर मेरा कर्मों का हिसाब रखता है और हर किसी को भोगना पड़ता है। मैंने भी अपने कर्म का हिसाब भोगा है, मैंने भी अपने कर्म का फल पाया। और लेकिन अगर पूरा निश्चल भाव हो तो अगर कर्म 100% खराब है तो 20% ही सजा मिलती है राधा रानी के धाम में। और ऐसे तो भाई कर्म प्रधान है। सही कह रही हैं आप। अगर हम उस भाव से आते हैं कि अगर हमें आप कुछ करना नहीं है, बिल्कुल समर्पित हो जाना है, बिल्कुल समर्पण कर दो कि हे नाथ, अब जो हुआ तो हुआ, आगे से नहीं होगा। जो मैंने ये जो वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण रामचरितमानस का उल्लेखन किया, वो बताते हैं कि वो बदमाश थे, डाकू थे, लूटपाट मार करते थे, संतों के संग में मरा उल्टा शब्द जपे, और आज देखो कहाँ से कहाँ। तो ऐसा है कि अगर कर्म गलती से आपने जो कर दिया, जो हो गया, और उसके बाद आप जाग गए, आत्मज्ञान प्रभु ने दिया, उसके बाद आप सही राह पे चलने लगे, तब तो माफी मिलती है। और जानने के बाद भी आप गलती कर रहे तो इसकी तो सजा मिलती है। इसकी बात होता है। तो ये थोड़ी आप जो बात किए इसमें दो तरह की बातें हैं जी। तो मैंने दोनों बात रखी। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। निर्मल भाव रखो। अगर 100% आपने पाप किया, जब जागा जब ही सवेरा, और आपके हृदय में प्रेम आ गया प्रभु के प्रति, तो 20% परेशानी ही मिलेगी आपको, फिर माफी मिल जाएगी। ठीक है। मतलब ये एक चीज और है, आपसे रिलेटेड है। जैसे मतलब आप 1.5 साल हो गया, 2 साल होने वाला है परेशान में, लेकिन एक होता है ना, आदमी कभी ना कभी तो मतलब परेशान हो ही जाता है, मन करता है कि अब सब कुछ छोड़ो। अभी तक आपका एक बार मन किया कि मैं चली जाऊं छोड़ के दोबारा घर पे, या ऐसा कुछ आपने सोचा दोबारा परेशान होके? परेशान बहुत हुई, लेकिन हाँ, छोड़ के जाने के लिए नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी कब हुई थी आपको? सबसे ज्यादा से ज्यादा जब बहुत दुख लगा हो आपको कि अब तो राधा रानी भी नहीं सुन रही है? सबसे ज्यादा दुख एक समय पर लगा था, जिनको मैं पिता समझती थी जी। मेरा भाव पिता के लिए था, उनके प्रति, और उनका भाव गंदा हुआ। इसमें आप नाम मत लीजिए, आप बता सकती हैं जो भी है। जैसे बुजुर्ग थे जिनकी मैं सेवा करती थी कहीं, और मेरे हृदय में पिता का भाव था, और जब उनके हृदय में गंदा भाव आया, मुझे सबसे ज्यादा वेदना हुई, मतलब हृदय को चीर दिया। उस समय मैं बस एक ही सवाल की, क्या एक जवान लड़की को भक्ति करने का अधिकार नहीं है? क्या एक जवान लड़की है तो क्या बस गलत ही सोचेंगे? वो उस समय मेरा मतलब बहुत ज्यादा, जैसे यंग लड़का लोग छेड़ दिया या मजाक कर दिया, तो चलो उसकी तो उम्र है, वो तो उम्र है, चलो करेगा ही, इग्नोर कर दिया। लेकिन जो पिता, जिसको मैं पिता समझ रही हूँ, और वो पिता अगर कुछ गंदी बातें करता है तो कितना हृदय में बुरा लगता है। अपनी बेटी को वो बेटी कह रहा है और मुझसे कुछ गलत कह रहा है। इस समय मेरी दुख का सीमा पार हो गया था। वो बात मैं बोलते ही मेरी रुदन हो रही है अंदर से। आपने उनको पूरा मतलब दिल से पिता मान लिया था आपने कि ये मेरी हेल्प करेंगे, चाहे मैं इनके पास यहाँ तक हेल्प क्या, मैं इतना कह दी कि सारा दुनिया आपको छोड़ देगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। भगवान न करे आपको बेड पर भी अगर लैट्रिन बाथरूम हो जाए तो भी मैं साफ करूंगी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रेम का तो मतलब यही होता है ना। हम तो, मेरा भाव मतलब उस समय पिता और पुत्री का भाव था। उस समय मेरा हृदय बहुत रोया, बंद कमरे में मैं रोई। और उस समय सुसाइड के बारे में मैंने फिर से एक बार बरसाना में सोच लिया था। बरसाना में? हाँ, बरसाना में। लोग महिला कह देती हैं, आसान है, छोड़ना मत,
मेरी तो परिस्थिति थी छोड़ना, क्योंकि मुझे फिर से कह रही हूँ मेरी जिंदगी और मौत आ गई थी। धर्म की बात है उसमें, धर्म की बात थी और जिंदगी मौत। धर्म तो जिंदगी और धर्म को मैंने चुना। ऐसी परिस्थिति में त्याग करना, और त्याग ऐसे करना कि समर्पित करके आना। जी बिल्कुल। फिर से मैं कह रही हूँ ये बात, अब थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही है तो कोशिश करो सलटने की, और जब न सलट पा रहे हो तो बस एक माला लो, श्री राधे 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 राधे। सारा प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए वहीं से। मैंने राधे राधे का नाम वहां नहीं जपा था बिहार में, सच बता रही हूँ मैं। अगर मैं वहां जपती राधे राधे तो हो सकता था इतनी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ता। तो अगर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, सॉल्व नहीं हो रहा है, अपनी बुद्धि लगा के थक गए हो, तो सीधे राधा नाम का शरण ले लो, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। आप खींच लेंगी, माहौल बदल देंगी, वहाँ की परिस्थिति बदल देंगी। हो सकता है आपके पति का, आपके परिवार का बुद्धि बदल जाए। तो कृपा वो ये जरूरी नहीं कि बरसाना में ही कृपा करेंगी, आप जहाँ हो वहीं से पुकारो ने जी। असली ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में, असली ब्रजवासी वो जिसके चित्त में ब्रज है, जिसके मन में ब्रज है। चलो हम तो यही कहेंगे, ज्यादा कुछ हम बोल नहीं पाएंगे, ज्यादा मैं वक्त नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूंगी उन महिलाओं के लिए, उन भाइयों के लिए, क्योंकि मैं कुछ केस मेरे पास आया है, कुछ भाई भी ऐसे हैं, कुछ मेरे छोटे बड़े भाई हैं जो अपने घरेलू हिंसात्मक कार्यक्रम से परेशान है। मतलब घरेलू में इतनी हिंसा फैला रही हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह मर्द ही गलत हो रहे हैं, तो बहुत ऐसी महिला भी है जो इतने परेशान करें, आदमी को फांसी लगा रहा है। अब उस समय जब भगवान, जब कृष्ण, जब द्वापर युग में कृष्ण लीला हुआ था, उस समय भी तो गलत काम आया था, थोड़ी नहीं सब बढ़िया ही काम करते थे, उस समय भी तो गलत होता था। देखो पाप और पुण्य शुरू से ही है, सतयुग से लेके कलयुग, त्रेता, द्वापर, जो भी युग आया सब में पाप और पुण्य है। बशर्ते है कि उस समय वो सब युग था, उस समय था कि भगवान साक्षात्कार हो जाते थे। अब भगवान साक्षात्कार नहीं होते, क्योंकि अब जबकि कलयुग कह रहा है कि सबसे कलयुग सबसे उत्तम युग है, इसमें संकीर्तन से ही कल्याण हो रहा है। पहले तो कई साल तपस्या करो, एक एक पैर पे खड़े होके, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है ना। ये भी नहीं हो पा रहा, इतना आसान है फिर भी नहीं हो पा रहा। बोलते हैं कोई चीज ज्यादा आसान हो जाए ना तो वो और ज्यादा कठिन लगने लग जाती है। अगर बैठे बैठे सब सुविधा मिलती है ना तो लोग लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो यही बातें हैं। और मैं विशेष क्या कहूँ, सब उन भाई के लिए, बहन के लिए, माता के लिए, भक्त के लिए हम इतना कहना चाहते हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो, सुसाइड मत करना। और कोई रास्ता ना दिखे तो माला लेके सिर्फ राधे राधे जपना। आप जहाँ हो वहीं से जपना, ठीक है, और वहीं से जपो। अगर आपका राधे राधे ही जपना, अगर आपका समस्या का समाधान 40 दिन के अंदर नहीं हो गया तो जो कहना होगा मुझे कहना, ये समझ लो मेरा जुबान नहीं, ये तेरी राधे रानी का जुबान है। बिल्कुल, कृष्ण मत, तो कृष्ण पीछे जपना, राधे को पहले। हाँ, तुम राधे जपो, तेरी समस्या बैठे बैठे वहीं से ना सुलझ गई तो आप हमसे बात करना, इतनी शक्ति है राधा नाम कर देना भक्त लोग, सब लोग। चलो ठीक है। और एक और बात आई थी मेरे सामने, शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, बहुत लोग मेरे चोले पे, वस्त्र पे, चोले में भूल गया था बोलना, भूल रहे हो। मतलब मेरे से पूछ रहे थे ना कि माता जी पीला क्यों पहने, जब पति छोड़े थे व्हाइट पहनना चाहिए, पीला लाल ये क्यों पहन रही है, लाल पहन रही है। बहुत लोग कहता है सूट पहन रही, मैं सूट भी पहनती हूँ, मतलब एक मर्यादा में हूँ, सूट भी पहन रही तो एक मर्यादा में, ऐसा नहीं कि मर्यादा के विहीन काम कर रही हूँ। तो इस पर भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि बहुत लोग, एक संत हमसे मिले तो ऐसे ही मुझे देखे, मैं शायद हरे रंग की साड़ी पहनी थी और सारे श्रृंगार की, क्योंकि मैं भाई ठाकुर जी को अपना पति मानती हूँ, मन से, आत्मा से। तन का पति कोई रहे, मन का पति वही है मेरा। तो मैं श्रृंगार करती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए। आज भी श्रृंगार मैं उन्हीं के लिए की। तो अरे ये कौन लक्षण है, लिपस्टिक लगा रही, काजल लगा रही, साड़ी पहन रही, लाल पीले नीले, ये तो कोई भक्ति का लक्षण ना तुम में दिखता है। तब मैंने फिर उनसे बोला कि मैं चोले में नहीं, चरित्र में बिलीव करती हूँ। भगवान मेरे चोले से नहीं खुश होते हैं, बिल्कुल। भगवान तो अंतर के भाव से खुश होते हैं, हृदय से खुश होते हैं। से तो नहीं वो हम करते हैं। तो बहुत लोग कमेंट में भी किए, बहुत लोग हमसे भी चर्चा किए कि चोले रहना जरूरी है, लक्षण मतलब ये
दर्शाता है कि आप भक्त हो, हाँ। ये गलत बात है। नहीं ये तो है, आप अपना भगवान भाव नोट करते हैं ना, आपके हृदय के अंदर क्या है वो चीज नोट करते हैं। कपड़ा थोड़ी देखते हैं भगवान की अपने कपड़े के अकॉर्डिंग क्या है। बहुत ऐसे राजा महाराजा राजा भगवान उस पर खुश हुए हैं, तो क्या वो अपना राजपाट छोड़ दिया था? नहीं। या फिर वो जो पहनते थे वो त्याग दिए? वो हृदय का भाव देखे, उनका कर्म देखे, ईमानदारी देखे। तो इसीलिए ये सब बातें जो है ये अफवाह है, आरोप लगाया जाता है, मतलब कि वस्त्र ऐसे पहन लिए, वस्त्र वैसे पहन लिए। तो मैं उन भक्तों को भी कहना चाहती हूँ कि हम चोले में नहीं, हम चरित्र में बिलीव करते हैं और मतलब अपने प्रभु पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए मैं इन चोलों पे नहीं, मैं तो आने वाले समय में अच्छे से पहनूंगी भी और श्रृंगार भी करूंगी अपने ठाकुर के लिए, नाचूंगी भी, गाऊंगी भी, क्यों नहीं करूंगी? अरे भगवान ने मुझे दिया है, भगवान परमात्मा ने मुझे दिया है। अरे खुद कृष्ण ने आकर कहा, अर्जुन मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा, ना तेरा ये हीरे मोती जवाहरात के जो पहने वो चाहिए, तुम्हारा राजपाट चाहिए। अरे मैं तेरा हृदय मांग रहा हूँ, हृदय दे दे मुझे। तो जब प्रभु कह रहे ये सब रखो, ये दे दो, तो फिर मुझे क्या आपत्ति है भैया, मैं भी श्रृंगार करूं, बढ़िया से पहनूं, खाऊं पीऊं। अरे चोला धारण कर लिया, फटा पुराना पहन लिया, इससे क्या हो जाएगा? इससे हम भक्त हो गए? नहीं, ये गलत बात। अंदर का भाव ही नहीं है शुद्ध, हम खूब बढ़िया एकदम अंदर से हमारा मैला भरा पड़ा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का, कोई फायदा नहीं है। तो यही सब बातें हैं। तो माता जी आप दीपावली कैसे मना रही हैं? कल थोड़ा बताइए, कैसे मनाएंगे? कल कैसे मना रही हैं दीपावली आप? बस ठाकुर जी का मंदिर में जोत जलाना है, राधा रानी का। जोत तो अगर अभी तो कार्तिक मास चल रहा है तो डेली तो दीपदान करते ही हैं। हाँ, वो प्रिया कुंड में या प्रेम सरोवर में थोड़ा बहुत एक दीप दान होता है। ऐसे तो मैं ज्यादा कर नहीं पाती हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन घर में तो आप करती हैं ना? घर में करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि फिर से मैं एक बार यहाँ पे अंतरात्मा की बात बोलूंगी। जोत जलाना ही है तो प्रेम का जोत जलाओ ना, मेरी राधा रानी के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए। ये दीपावली आप लोग अंतर हृदय का जोत जलाओ मेरे तरफ से। वो तो लौकिक बातें हैं, आप दीपक जला रहे हो, मिट्टी के दीप दान करें, ये तो लौकिक बातें हैं। एक तरह बोले बाहरी, ये तो सांसारिक है। ये बाहरी ठीक है, करो, करना चाहिए। अरे मेरे राम आए थे, होना चाहिए प्रकाश। लेकिन ये दीपावली जो आप मिट्टी के दीपक जलाते हैं, उसके साथ साथ अपने अंदर का दीपक जलाओ, जिसमें प्रेम हो, जिसमें मेरी राधा रानी हो, मेरी ठाकुर जी हो, मेरे राम हो। तो ये भाव मतलब हमारा है। दोनों काम करो, लौकिक भी करो, परलौकिक भी करो, और आगे। लेकिन आपके एक चीज है, मतलब जो भक्ति है ना आपके चेहरे से, आप मतलब इतना कैसे तेज कैसे रहता है आपके चेहरे में? मतलब इतना सब चीज होने के बावजूद भी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस मुस्कुराहट के पीछे का राज जानना चाहता है। जब मैं अपने ये सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जब क्लेश बर्दाश्त कर रही थी, तो अगल बगल के पड़ोसी कहते थे ये मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? आप गुस्से में, झगड़े में 2-2 दिन, 5-5 दिन तक भोजन नहीं करती हो, ये मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? ये सेहत के पीछे राज क्या है? मैं बोली बस मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 10 दिन पहले मैं इंजेक्शन ले रही थी नस में, 6 इंजेक्शन ली हूँ। इतनी तबीयत खराब थी, बताया था आपने पिछली बार। हाँ, और इधर 5-6 दिन से जहाँ रह रही हूँ वहाँ का वातावरण क्लेश का है, तो भोजन भी नहीं कर पा रही हूँ सही से, सो भी नहीं पा रही हूँ। उसके बाद भी मैं ऐसी दिखती हूँ, कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल, आप 1.5 साल जैसे पहले थी वैसे ही अब हैं। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कुछ खा रही हैं, ऐसा तो नहीं। आप इतना फास्टिंग रखती हैं। मैं मतलब हर महीना आपसे बात तो हो ही जाती है, आप आती रहती हैं तो बताती मैं अनुष्ठान कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ। तो इतना व्रत करने के बावजूद भी ये मतलब शरीर में कोई वो मतलब चेंजेस नहीं। आप जैसे तब थी वैसे ही आप, मतलब राधा ने ये करें तू, तेरे को कोई कमी नहीं, जैसे तू पहले वैसे ही है, ताकि बाई चांस कभी मतलब वो लोग आए ना तेरे को देखें, ये तो वैसी की वैसी है, थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई। हाँ, ये कृपा है, मेरी कृपा है। ये राज की बातें हैं। ये जो ऊर्जा मिलती है, या ये जो मुस्कुराहट है, या जो आप देख रहे हो, अभी भी मैं 10 दिन भी भोजन नहीं करूंगी तो कम से कम 25-30 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता रखती हूँ इस शरीर से। क्यों? ये राज की बात पूछो, मैं बताती हूँ। ये राज की बातें हैं मेरी राधा, ये राज की बातें मेरे गोविंद, जिसके रोम रोम में श्याम बसा हो,
उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल। उसे तो भजन चाहिए। हाँ मेरी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगर 24 घंटा में मैं 15 घंटा भजन ना सुनूं, मतलब अगर 10 मिनट के लिए कहीं दूसरे कामों में उलझ जाती हूँ तो ऐसा लगता है कुछ मेरा खो गया है। जी। तो ये जो यही सबके साथ होना चाहिए, पर होता नहीं है ना, इतना माया है कि लोग भूल जाते हैं, भूल जाते माया, और ये कृपा, ये जन्मों जन्मों का तपस्या रहता है, ये कोई आम बात नहीं है। आप माता जी मेरे को लगता है कोई साधारण नहीं, आप पहले कोई ऋषि मुनि या कोई ऐसा होंगी तो ही आपके ब्रज में इतना अभी भी वो असर कर रहा है धीरे धीरे। बस भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन राधा रानी ने मतलब बुला लिया आपको ठीक टाइम पे जो भी है। हाँ, तो ये राज की बातें हैं भाई। मेरे ठाकुर जी है जिसके रोम रोम में बसा हो श्याम, हाँ जिसके चित्त में हृदय में बसी हो राधा, भला उसे भोजन की क्या आवश्यकता है, उसे तो भजन में ही सब कुछ मिल जाता है। दीपावली सभी को आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, भक्तों को जो भी है फिर से आशीर्वाद, फिर से मैं कह रही हूँ मैं आशीर्वाद देने की लायक नहीं हूँ। हाँ, कोई नहीं, आप राधा रानी के पास बैठी हैं तो उनसे कुछ उनके लिए प्रेरणा कर दीजिएगा। प्रार्थना करूंगी कि राधा रानी जो परेशान हैं, जी जो मुझसे मिलना चाहते जी। हैं, आप ऐसी कृपा करो कि थोड़ा सा आप ये प्रेरणा दो कि आपका नाम वो जी जाप करे, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है बोलने से, लेकिन वो जब कृपा करेंगी तो मैं ये राधा रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये दीपावली, ये धनतेरस, मेरी एक प्रार्थना आप सुनो। उन भक्तों के लिए, उन परेशान महिलाओं के लिए आप एक काम करो राधा रानी, कि उनके अंदर ये भाव दो कि वो आपका नाम जाप करें, क्योंकि जब वो भाव देंगी तभी जाप कर सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। बिल्कुल, और बिना भाव के इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हाँ, तो वो भाव आप दो और आपका वो नाम जपे, और आप उन सारे भक्तों का दुख दूर करो, जी कष्ट दूर करो और सबको खुश रखो। फिर से एक बार धनतेरस की और दीपावली की सारे भक्तों को शुभकामनाएं हैं। एक बात और मैं ये चाहूंगा, अगर भक्त लोग अगर सेवा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सेवा के लिए स्क्रीन पे आपका नंबर है, आप आपका QR कोड हो जिससे भक्त लोग आराम से सेवा कर सकते हैं, डायरेक्ट संपर्क ना करें, सीधा सेवा करें। से होगा। और फिर से एक बार कह रही हूँ, सेवा मेरा मत करना। जी बिल्कुल। फिर से कह रही हूँ, सेवा मेरा मत करना। हाँ। क्योंकि मुझे राधा रानी भूखी नहीं रख रही है। सेवा उनकी करो जो आत्महत्या कर रही है, जो परेशान है। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं भक्ति जो है वो करने से तो कम, करवाने से ज्यादा फायदा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन महिलाओं के लिए आप करो जो मर रही हैं, हाँ। जो गलत कर्म कर रही हैं, जो भाग रही हैं, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनके लिए आप सेवा करो, जिससे मैं आश्रम बनवाऊं और उसमें महिला आकर भजन कीर्तन करे। मेरी सेवा कोई ना करे, उन लोगों की सेवा आप कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए धन्यवाद। कोशिश करेंगे तो फिर दोबारा। बहुत तो आपसे भक्तों ने हमारे इस वीडियो से अपने जो हृदय में आनंद रस प्राप्त किए, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस तरह से आप भक्तों के सीधा बरसाना से राधे राधे, हरे कृष्णा।